हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर रासायनिक अपक्रिया और समीकरण। रासायनिक अपक्रिया क्या है? रासायनिक अपक्रिया क्या है जानेंगे। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अपक्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, या उस प्रक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एग्जाम्पल देख लीजिए। जल में कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO डालना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। जब जल में हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्योंकि जल में हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है। इसको सूत्र के रूप में भी हम लिखें, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल में हम लोग डालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। रासायनिक अपक्रिया के लक्षण क्या क्या होते हैं? कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अपक्रिया हुई है या नहीं? गैस का बनना, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, ध्वनि या गंध निकलना। इस समीकरण में ये चारों चीजें हो रही हैं तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हुई है। अगला हेडिंग है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है? जब हम किसी रासायनिक अपक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों द्वारा संक्षेप में दिखाते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण इसी को कहते हैं। ठीक, जब हम किसी रासायनिक अपक्रिया को उसके प्रतीक और सूत्रों द्वारा संक्षेप में दिखाते हैं, मतलब छोटा करके दिखाते हैं, छोटे रूप में दिखाते हैं, तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मैग्नीशियम प्लस O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। ये संतुलित अभी नहीं किया गया है समीकरण को, ये संतुलित समीकरण नहीं है। अब हम लोग जानेंगे संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण क्या होते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। असंतुलित समीकरण पहले देख लेते हैं हम लोग। अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। किसमें? असंतुलित समीकरण में। इसमें यानी कि बाएं साइड जो होता है उसको अभिकारक कहते हैं और जो दाएं साइड होता है समीकरण में उसको उत्पाद कहते हैं। इनमें दोनों की संख्या समान नहीं होती है। संतुलित समीकरण में क्या होता है? संतुलित समीकरण में अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला बात आता है, हेडिंग आता है रासायनिक समीकरण का संतुलन कैसे करें। जब हम लोगों को रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करना होता है हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले धातुओं को संतुलित करें। सबसे पहले क्या करें? धातुओं को संतुलित करें, फिर अधातुओं को संतुलित करें, अंत में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संतुलित करें। एक एग्जाम्पल भी हम लोग लिए हैं। Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2O। पहले हम लोग इसको संतुलित करते हैं। अब Fe यहाँ पे एक है तो एक लिख देंगे यहाँ पे। H2 यहाँ पे दो है, दो लिख देंगे। O एक है, एक लिख देंगे। ठीक, Fe3 है, 3 लिख देंगे। O4 है, 4 लिख देंगे। H2 2 है, 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे Fe3 है तो हम लोग यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे, ये भी हम लोगों का 3 हो जाएगा। ठीक, अब क्या हो गया? अब H2 भी यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो हम लोगों को 4 बनाना होगा तो यहाँ पे 4 से गुणा कर दे देंगे। 4 दूना 8 और यह 4 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोगों को हाइड्रोजन 4 चाहिए, अरे 8 चाहिए हाइड्रोजन। ऑक्सीजन तो हो ही गया, 4 यहाँ पे भी, 4 यहाँ पे भी। 4 से गुणा कर देंगे, 4 दूना 8,
यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक, 4 4 3। इसको अब हम लोग नहीं लेंगे, यानी कि हम लोग इसको नहीं लेंगे। अब इन तीनों को नहीं लिया जाएगा, अब हम लोग इसको लेंगे। Fe3 Fe3 हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4 संतुलित हो गया। यानी कि हम लोगों के इसी को अभिकारक कहते हैं, इसको उत्पाद कहते हैं। यानी कि हम लोगों का अभिकारक और उत्पाद की परमाणुओं की संख्या समान है, तो यह संतुलित समीकरण है। अब इसको लिखते कैसे हैं? यहाँ पे हम Fe3 में 3 से गुणा कर दिए, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। और फिर H2O में हम लोग 4 से गुणा किए हैं, तो 4 लिख देंगे यहाँ पे। और Fe यहाँ पे हम लोग कुछ परिवर्तन नहीं किए हैं, तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे हम लोग H2 में परिवर्तन किए हैं, तो यहाँ पे जितना से गुणा किए हैं उतना लिख देंगे 4 से। यही हम लोग का संतुलित समीकरण है। यह संतुलित समीकरण नहीं था, यह संतुलित समीकरण नहीं था, यह संतुलित समीकरण नहीं था, यह संतुलित समीकरण हो गया है। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार के होते हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन एवं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन उपक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब हम लोग पहले से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पहला संयोजन अभिक्रिया। जब दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक तत्व है प्लस बी भी एक तत्व है और इन दोनों मिलकर ए भी तत्व बना लिए, तो ये क्या हो गया? यह संयोजन अभिक्रिया हो गया। इसको एग्जाम्पल्स यहाँ पे जो पेपर में लिखना होगा यह लिखा जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड इसको कहते हैं, इसको हाइड्रोजन ऑक्साइड कहते हैं, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हेडिंग है 2 नंबर वियोजन अभिक्रिया। जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाता है तो उसे अपघटन कहते हैं। जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाता है तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अभी तक हम सब जो पढ़े हैं उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं तो उस प्रक्रिया या उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल जल में कैल्शियम ऑक्साइड CaO डालना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। गैस का बनना, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, ध्वनि या गंध निकलना। रासायनिक समीकरण क्या है? जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों द्वारा संक्षेप में दिखाते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल मैग्नीशियम प्लस O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। असंतुलित और संतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित समीकरण अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती और संतुलित समीकरण में अभिक्रिया और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान होती है। रासायनिक समीकरण का संतुलन कैसे करें? सबसे पहले धातुओं को संतुलित करें, फिर अधातुओं को, अंत में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। एग्जाम्पल Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। इसको तो हम करके समझा ही चुके हैं, एक बार और समझा देते हैं। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3Fe हो जाएगा। यहाँ पे O है तो यहाँ से 4 से गुणा किया जाएगा, हाइड्रोजन 8 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा तो 8 को संतुलित करने के लिए 4 से गुणा कर दिया जाएगा। तो इसका हो जाएगा आंसर 3Fe प्लस 4H2O
प्लस उत्पाद में हो जाएगा Fe3O4 प्लस 4H2O 4H2। अब अगला एडिंग है, मतलब डिवीजन है। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार: संयोजन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, अपचयन ऑक्सीकरण अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि ए बी तत्व है प्लस बी तत्व है, ए भी बन सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप लोगों को समझ में आया होगा।